हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो बेसिकली क्लास 2 के लिए है और क्लास 1 के लिए मैं आज कोई साइंस की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके जो साइंस बुक है, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली बहुत हद तक उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, काफ़ी समानता है उसमें चैप्टर 1 में दोनों क्लासेस की। तो आपको मैं कंटेंट दिखा देता हूँ बुक का कि कौन कौन सा चैप्टर है दोनों का। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ये जो कंटेंट है आपका ये क्लास 1 का है ना। क्लास 1 के बच्चों के लिए इसमें उनको पढ़ना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, राइट। और क्लास 2 का जो कंटेंट है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है प्लांट्स अराउंड अस, राइट। प्लांट्स अराउंड अस। तो कुल मिलाकर दो बात यह है कि क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों का जो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल सेम ही है ना। तो इसलिए मैं कुछ अलग वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा क्लास 1 के बच्चों के लिए। तो दोनों का एक कंबाइंड वीडियो है और दोनों ही क्लास के बच्चे से पढ़ सकते हैं उनमें, और उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन क्लास 1 के बच्चों को कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि क्लास 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन कम दिए गए हैं और क्लास 2 में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ा कर दिया गया है। तो मैं कंबाइन करके बना दे रहा हूँ ताकि दोनों बच्चे बहुत ही ईजी वे में इसको पढ़ सकें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हियर इज दिस चैप्टर प्लांट अराउंड अस। तो यही चैप्टर आज हम लोगों को कंप्लीट करना है, इसको कवर अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं ना। प्लांट अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास के पौधे। ठीक है, तो पौधे तो आप लोग जान रहे हो अच्छे से क्या होते हैं। जो भी फूल या सब्जी वगैरह के जो भी आसपास के जो पेड़ हैं, उन सब वो सारे के सारे प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं, पौधे की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। सेकेंड हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब एक तो जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के कौन कौन से जो पौधों के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, राइट। उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, की आखिर जो पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, राइट। तो ये 3 चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत प्रकार के पौधे मौजूद होते हैं। दे वेरी इन देयर शेप, लेकिन जितने भी पौधे आप अपने आसपास देखेंगे वो क्या है, कहीं ना कहीं अपने शेप, मतलब उनका जो आकार है उसमें, साइज वो कितने बड़े हैं या छोटे हैं उसमें, और उनका जो कलर है, उनका जो रंग है, उस सब में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड, आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लांट्स वेदर इट इज अ ट्री, अ श्रब, अ हर्ब, अ क्लाइंबर और अ क्रीपर। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो ये पिक्चर है, राइट। तो इस पिक्चर को आपको देख करके बताना है कि इसमें कौन सा जो है सो ट्रीज है। मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हम लोग पढ़ना है, इसमें यही पढ़ना है कि कौन अलग अलग पौधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, राइट। तो उनके बारे में हम लोग को ये सब सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। तो क्या करना है आपको कि जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है वो ट्री है, कौन सी चीजें ट्रीज के कैटेगरी में आती हैं, कौन सी चीजें हर्ब्स में आती हैं, कौन सी चीजें श्रब्स में आती हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप पूरे चैप्टर एक बार पढ़ लोगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि we all see different kinds of plants around us। हम लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं। ठीक है ना।
प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। जो भी पौधे हम लोग देखते हैं सारे प्लांट्स में क्या होता है, पौधे जो हैं अलग अलग शेप्स के, जैसे कोई पौधे जो होते हैं कॉनिकल शेप में होते हैं कुछ ऐसे करके, है ना। जब आप जाओगे कहीं हिली एरियाज में, ठीक है, कोल्ड प्लेस में, तो आपको बेसिकली यही ऐसे ही पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि कॉनिकल शेप में होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं शेप में, जैसे कि आपका क्रिसमस ट्री हो गया, राइट, समझ रहे हो आप। उसके बाद कुछ पौधे होते हैं जो भी शेप में बढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप के होते हैं पौधे। कहीं आप पार्क वगैरह जाते हो तो देखो तो गोल गोल पौधे रहते हैं ऐसे करके। तो पौधों का भी शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जितने भी हमारे आसपास प्लांट्स हैं उनका अलग अलग शेप्स होता है, उनका अलग अलग साइज होता है। साइज मीन्स वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और उनमें उनमें बहुत सारे अलग अलग जो पौधे होते हैं उनका अलग अलग कलर भी होता है कई बार, ठीक है ना। आगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। जो मैक्सिमम जो अधिकांश जो पौधे होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं किस कलर में होते हैं, ग्रीन इन कलर, राइट, हरे कलर के होते हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन। आप लिख लेना कॉपी में, ये प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। प्लांट जो है, पौधे जो है, वो ना सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन है कि पेड़ पौधे जो है सिर्फ और सिर्फ लैंड पे होते हैं, जमीन पे होते हैं, तो ये कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन को निकाल दो माइंड से, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं, राइट। जैसे हाइड्रा, इसका एक एग्जाम्पल है। आप अपर के क्लासेस में सब पढ़ोगे, आगे क्लासेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वैसे प्लांट्स, इसको आप नोट कर लेना कॉपी में अपनी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो जमीन पे, टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पे जो पौधे लगते हैं, जो पौधे जो लैंड पे लगते हैं क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। वैसे पौधे जो जमीन पर उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो मिट्टी में लगते हैं जमीन पर, उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। और वैसे पौधे जो पानी के अंदर जो बढ़ सकते हैं, जो पौधे पानी के अंदर होते हैं, ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वा मीन्स क्या होता है, एक्वा मीन्स होता है पानी। आप लोग एक्वेरियम जानते हो ना, एक्वा से ही बना है एक्वेरियम, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, aquatic plants, right. Also there are plants that grow in extreme weather conditions such as in very cold and very hot places. ऐसे भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, मतलब चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, उस कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्रॉटन प्लांट्स हैव मैनी कलर्स। जो क्रॉटन प्लांट होता है एक, ठीक है ना, मैं आपको अभी उसका इमेज दिखा देता हूँ, सब पिक्चर दिखा देता हूँ। एक क्रॉटन प्लांट होता है, उसको जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, बहुत कलर के होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, गिव मी अ सेकेंड। ये देखो, ये आपका क्रॉटन प्लांट का एक इमेज है, पिक्चर है। अब देख सकते हो इसमें कि देखो कुछ पौधे इसके, कुछ इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल पर्पल कलर में है, कुछ पिंक में है, कुछ ग्रीन में है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मैनी कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। तो लीव ऑफ क्रॉटन प्लांट्स हैव मैनी कलर्स। एक क्रॉटन प्लांट के बहुत सारे, उसके जो लीव्स हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो है वो विभिन्न प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है, होते हैं, राइट। तो जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के जो हैं वो पौधे होते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है उसको हम लोग जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के पौधे कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, पौधों का प्रकार कौन कौन सा है, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो प्लांट्स जो डिफरेंट टाइप्स है, तो सबसे पहला आता है ट्रीज। क्या आता है, ट्रीज, ठीक है। ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज मीन्स आप सबको पता है कि ट्रीज मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, सॉरी
पेड़ होता है, ठीक है ना। ट्रीज मतलब क्या होता है, पेड़, राइट। तो आप समझो कि ट्रीज क्या होता है, सो देखते हैं हम लोग। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। वैसे पौधे जो काफी बड़े होते हैं और काफी मजबूत होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रीज। प्लीज नोट इट डाउन, अपने नोटबुक में ये नोट कर लेना कि व्हाट इज ट्रीज, व्हाट इज ट्री, है ना, या व्हाट आर ट्रीज। तो क्या होगा, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, क्लियर है। फिर है कि ट्रीज हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। देखो जो पेड़ होते हैं ना उनमें उनका जो स्टेम होता है, उनका तना होता है वो काफी हार्ड होता है, ठीक है ना। हार्ड सिस्टम जो होता है काफी हार्ड और वुडी होता है। वुडी मीन्स वैसा प्लांट जो होता है, जो उसका वैसा स्टेम जिसमें बेसिकली जिससे वुड प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इससे काफी वुडी होता है, इससे हम लोगों को लकड़ी मिलती है, राइट। Most of the trees have many branches that bear leaves, flowers and fruits. जो बेसिकली जो अधिकांश जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्रांचेस होता है, राइट। ब्रांचेस मीन्स टहनियां होती हैं उनमें, ठीक है ना। एंड दैट बियर लीव्स, जिनमें क्या लगे होते हैं, पत्ते लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, एंड फ्रूट्स मतलब पौधे फल होते हैं इसमें, क्लियर है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि अब देखो आपको ट्रंक क्या है और एक ब्रांचेस क्या है, इसको मैं आपको एक पिक्चर की मदद से समझाता हूं, जस्ट वेट। ये देख रहे हो आप, ये आपका एक इमेज है आपके एक ट्रीज का। ये देखो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। यहीं से हम लोग को ये कैसे होती है, उड़ी, बिल्कुल जहां से हम लोग को बेसिकली लकड़ी वगैरह मिलती है, ठीक है ना। और इसका काफी आगे फिर आगे काफी यूज होता है इसका, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं ट्रंक। और ये जो देख रहे हो आप अलग अलग इधर उधर सारे निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बोलते हैं इसको, देखो है ना यहाँ ब्रांच लिखा हुआ। तो ये हो गया आपका ट्रंक, ये हो गया आपका जो अलग अलग डायरेक्शन में निकला हुआ है, ये हो गया आपका ब्रांचेस। और ब्रांचेस में क्या लिखा हुआ था कि ब्रांचेस डैट बियर लीव्स, जिसपे कि क्या होते हैं, देखो लीव्स लगे होते हैं, देखो पत्ते लगे हैं ना, साथ में फ्लावर्स, देखो फूल लगे होते हैं, प्लस फ्रूट्स, साथ में ये फल लगे होते हैं। क्लियर है यहां तक आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ द ट्रीज स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो रूट्स होते हैं ट्रीज के ना, वो सारे डायरेक्शन में फैले होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में छितराए हुए होते हैं, ठीक है ना। इसका भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये बेसिकली क्या है, इसका रूट्स है ना। रूट्स अलग अलग डायरेक्शन में छितराए हुए रहते हैं, ठीक है ना। रूट्स ऑफ द ट्रीज स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये निकले हुए रहते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो अधिकांश जो पेड़ होते हैं वो काफी सालों तक जिंदा रहते हैं, बहुत सारे सालों तक, ठीक है ना, सालों तक वो जीवित रहते हैं। मैंगो, कोकोनट, नीम, गुलमोहर, पीपल एंड बनियान आर ट्रीज। ये सारे क्या हैं, ट्रीज हैं बेसिकली। ये ट्रीज के एग्जांपल्स हैं सारे, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना अच्छे से, क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो यहाँ सबके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंगो ट्रीज का है, पीपल ट्री का है, गुलमोहर ट्री का है, राइट। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये स्ट्रब्स क्या होते हैं, सो देखते हैं हम लोग। देखो प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड स्ट्रब्स। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रब्स लिख लेना, पहले आप करना क्या आपको कि प्लस स्ट्रब्स लिखना, उसके बाद फिर एक एरो देना, और उसके बाद लिखना प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड स्ट्रब्स। वैसे पौधे जो ट्रीज से मीन्स पेड़ से छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रब्स बोलते हैं। स्ट्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। ये बेसिकली मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है ना, मध्यम साइज के होते हैं, ठीक है, मध्यम आकार के होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये मीडियम से होते हैं, ठीक है ना। देयर रूट्स डू नॉट गो वेरी डीप इनटू द
ग्राउंड लाइक ट्रीज, ना ही इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे जाती हैं, इनकी जड़ बहुत ज़्यादा जमीन के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती, जबकि ट्रीज के जो रूट्स हैं वो जमीन में काफ़ी नीचे तक जाती है। ठीक है, तो इनके जो रूट्स हैं वो जमीन में ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते, राइट, लाइक ट्रीज। नेक्स्ट, दे हैव woody stem with many thin closely knit branches close to the ground। इनका जो स्टेम होता है, इनका जो तना होता है वो मजबूत तो होता है बट पेड़ की तरह मजबूत नहीं होता, ठीक है ना। विथ दे हैव woody stem with many thin close knit branches, लेकिन इनका जो ब्रांचेस होता है, बेसिकली जो इनका ब्रांच होता है, जो इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में गुथी हुई होती है। गुथी में समझते हो, आपस में मिली जुली होती हैं, वो आपस में बंधी होती है। जबकि मैंने हम लोगों में ट्री में क्या देखा था, ट्री के जो ब्रांचेस थे वो आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर से फैले हुए रहते थे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये डिफरेंस है इसमें मेन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेज, इनको क्या कहा जाता है, बुशेज भी कहा जाता है, राइट, मीन्स झाड़ी, तो इनको क्या कहता है, झाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है ना। सच प्लांट्स लीव फॉर सम ईयर्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं जो कि श्रब्स की कैटेगरीज में आते हैं, वो कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं, है ना। जबकि ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा सालों तक, वो कोई कोई ट्रीज ऐसे होते हैं जो 100 200 300 सालों तक जिंदा रहते हैं, तो लीव कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये सब जो है वो मैक्सिमम 1 से 2 साल तक सरवाइव कर पाते हैं, राइट। रोज, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रोज जैसे फूल के पौधा पे घर में लगा हो, वो किस में आएगा, वो श्रब्स में आएगा, ठीक है ना। जैस्मीन का आपका हो गया, हिबिस्कस का, क्रोटॉन का जो कि मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, सनफ्लावर का, ठीक है, कॉटन का, हीना का, ये सारे क्या हैं, श्रब्स हैं, क्लियर है। कुल मिला के जितने भी आप ये समझो कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने, वो सारे किस कैटेगरीज में आते हैं, श्रब्स में आते हैं, ठीक है ना। और इनको झाड़ियां भी कहा जाता है, इनको बुशेस कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोग को, इसका मीन्स झाड़ी का, या फिर ये कह सकते हो श्रब्स का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो मैंने कहा था ना कि मतलब दे हैव वुडी स्टेम विथ मैनी थिन क्लोजली निट ब्रांचेस, यही क्लोजली निट ब्रांचेस है, आपस में है ना, काफी क्लोजली टाइट पैक्ड रहते हैं, काफी गुथे हुए रहते हैं, आपस में काफी क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। इसमें तो ऐसा रहता है इसका, ये इसको कहते हैं बुशेस, या फिर ये किस कैटेगरीज में आते हैं, श्रब्स में, राइट। तो यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है वो है हर्ब्स, ठीक है। तो हर्ब्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन श्रब्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, पहले हर्ब्स लिख लेना कॉपी में, उसके बाद उसके आगे एरो देना, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक उसका डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है ना। तो वैसे पौधे जो श्रब से भी छोटे होते हैं उनको बोलते हैं हर्ब। सो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ट्रीज एंड श्रब्स। दे हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, क्या होता है, इनका जो स्टेम वो काफी ग्रीन होता है, मतलब वो हरे कलर का होता है और काफी सॉफ्ट होता है। जबकि हमने ट्रीज में क्या पढ़ा था कि उनका जो स्टेम होता है काफी वुडी एंड हार्ड होता है, ठीक है ना। और हमने श्रब्स में क्या पढ़ा था कि श्रब्स में जो स्टेम होता है वो वुडी तो होता है बट वो हार्ड नहीं होता, राइट, ज्यादा हार्ड नहीं होता। जबकि हर्ब्स का जो स्टेम वो काफी सॉफ्ट होता है, क्लियर है। दे लीव फॉर 1 सीजन ओनली, देखो ये जो है ना बेसिकली हर्ब्स वो सिर्फ 1 सीजन तक ही सरवाइव कर पाते हैं। 1 सीजन में कितना टाइम होता है, लगभग 3 महीने से लेकर 4 महीने, 3 to 4 months, तो वो तब तक ही सरवाइव कर पाते हैं। उसके इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सीजनल प्लांट्स। चूंकि हर्ब्स सिर्फ 1 सीजन तक ही सरवाइव कर पाते हैं मोस्टली, तो
इसलिए इनको कहा जाता है सीजनल प्लांट्स, राइट। अब इनका कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कॉलीफ्लावर, मिंट। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, मिंट मीन्स पुदीना, कोरिएंडर हो गया आपका धनिया, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल, स्पिनच मीन्स पालक, टोमेटो टमाटर। ये सब सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हर्ब्स के, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंक्लूड हुआ, और इसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, राइट। तब तक के लिए आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।